साल 1962 की एक बहुत ही ठंडी और कंपा देने वाली रात। एक आम पैसेंजर ट्रेन अपनी रफ्तार से पटरियों पर दौड़ रही है। बाहर एकदम कड़ाके की ठंड है और अचानक बिना किसी चेतावनी के वो ट्रेन पटरी से उतर जाती है और सीधे नीचे एक नदी में जा गिरती है। बाप रे। हाँ, और वो नदी कोई आम नदी नहीं थी। वो पूरी तरह से बर्फ में जमी हुई थी। मतलब आप सोचिए, ट्रेन के डिब्बे उस बर्फीले पानी में डूबने लगते हैं। ये तो बहुत ही खौफनाक मंजर रहा होगा। बिल्कुल। अधिकतर यात्री उस जमा देने वाले पानी और डूबने की वजह से वहीं अपनी जान गंवा बैठते हैं। ये एक ऐसी त्रासदी थी जहां से बच निकलने की कोई उम्मीद ही नहीं होती। लेकिन उस मलबे और तैरती हुई बर्फ के बीच से एक इंसान किसी तरह तैरकर किनारे तक पहुंच जाता है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, उसकी जान बच जाती है। तो अब ये सवाल मन में जरूर उठता है कि क्या इस इंसान को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत व्यक्ति माना जाए क्योंकि वो मौत के मुंह से वापस आ गया, या फिर मतलब दुनिया का सबसे बदनसीब व्यक्ति जिसे इस खौफनाक हादसे से गुजरना पड़ा। ये तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। एग्जैक्टली। और आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का विषय यही अजीबोगरीब विरोधाभास है। हमारे आज के स्रोत में फैक्टोहॉलिक नामक यूट्यूब चैनल का एक बेहद दिलचस्प वीडियो है जिसका शीर्षक है द लकीएस्ट अनलकी मैन। हाँ, मैंने भी ये वीडियो देखा है। तो इस पूरी चर्चा का मिशन ये समझना है कि जब किसी इंसान के साथ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि लगातार 7 बार ऐसे जानलेवा हादसे हों, तो विज्ञान, मनोविज्ञान और खुद वो इंसान इस किस्मत को कैसे देखता है। देखिए, ये विरोधाभास अपने आप में मानव धारणा की पूरी नींव को हिला देता है। मतलब हम इंसानों की फितरत होती है कि हम हर घटना को आर पार की सोच के नजरिए से देखते हैं। सही बात है। या तो किस्मत अच्छी है या बुरी, बीच का कोई रास्ता नहीं होता। लेकिन फ्रेन सैलाक, जो इस कहानी के मुख्य व्यक्ति हैं, उनकी जिंदगी इस पूरी धारणा को ही खारिज कर देती है। बिल्कुल खारिज कर देती है। ये कहानी सिर्फ कुछ हादसों की एक लिस्ट नहीं है। ये इस बात का एक बहुत गहरा अध्ययन है कि जब मौत बार बार किसी को छू कर निकल जाती है तो इंसान का दिमाग उस ट्रॉमा से, उस आघात से कैसे निपटता है और वो कैसे उसमें कोई पैटर्न या अर्थ ढूंढने की कोशिश करता है। तो चलिए फ्रेन सैलाक की उस पहली घटना के ठीक बाद के हालातों पर जरा नजर डालते हैं। उस बर्फीली नदी से जिंदा बाहर निकलने के बाद फ्रेन एक फैसला लेते हैं। और वो फैसला क्या था? उनका फैसला होता है कि आज के बाद मैं कभी ट्रेन में सफर नहीं करूंगा। जो कि बहुत लॉजिकल लगता है। बिल्कुल। एक आम इंसान के नजरिए से देखें तो ये बहुत ही तार्किक लगता है। जिस चीज ने लगभग जान ले ही ली थी, उससे दूर रहना ही समझदारी है। सही कहा। लेकिन यार, कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ समय बाद जब ट्रेन का विकल्प खत्म हो गया तो वो एक प्लेन में सफर कर रहे होते हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ? और तभी हवा में ही प्लेन का एक दरवाजा टूटकर उड़ जाता है। अरे बाप रे, हवा में? हाँ, प्लेन तेजी से नीचे गिरने लगता है। फ्रेन बिना किसी पैराशूट के हवा में उस टूटते हुए प्लेन से बाहर गिर जाते हैं। बिना पैराशूट के? ये तो पक्का मौत है। वही तो। बाकी लोग जो प्लेन के अंदर थे वो क्रैश में मारे जाते हैं। लेकिन फ्रेन सैलाक का क्या होता है? वो आसमान से सीधे नीचे गिरते हैं और जमीन पर रखे हुए सूखी घास के एक बड़े से ढेर पर लैंड करते हैं। मतलब ये तो किसी फिल्म का सीन लग रहा है। मैं भी वही सोच रहा था। घास का वो ढेर उनके गिरने के झटके को पूरी तरह सोख लेता है और वो बस कुछ खरोचों के साथ बच जाते हैं। अब ये कोई हॉलीवुड की स्क्रिप्ट नहीं है, ये हकीकत है। ये सच में दिमाग घुमा देने वाला है ना? एक तरफ बर्फ से जमी नदी की जानलेवा ठंड और दूसरी तरफ सूखी घास का वो सुरक्षित ढेर। प्रकृति का ये कैसा अजीब मजाक है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये प्राकृतिक और भौगोलिक विरोधाभास वाकई हैरान करने वाला है। लेकिन मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो इन घटनाओं के बाद फ्रेन का दिमाग कैसे काम कर रहा था, ये समझना ज्यादा जरूरी है। हाँ, वो तो है। उनका दिमाग तो पूरी तरह हिल चुका होगा। बिल्कुल।